साथ साथ दूसरी खबर पर आते हैं और बात मुलाजमीन की हो गई है। चलिए तो जरा मुलाजमीन की बात ही करते हैं और बात करते हैं फॉरेस्ट अमले के उन डेली वेजर्स की जो पिछले कई महीनों से सरापा एहतजाज है। सिंध फॉरेस्ट डिवीजन के आरजी मुलाजमीन पिछले कई महीनों से सरापा एहतजाज है और गुज़श्ता कई महीनों से तनख्वाहें न मिलने को लेकर एक बार फिर सरापा एहतजाज ये आरजी मुलाजमीन है। 190 के करीब मुलाजमीन का मुस्तकबिल तारीख हो रहा है क्योंकि जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से कोई भी हतमी फैसला इनके बारे में नहीं लिया जा रहा है। सिंध फॉरेस्ट डिवीजन के जिम्मेदारों का मानना है कि मामला पेचीदा है, देखा जा रहा है, लेकिन जो जेन्युइन होंगे उनके मसाइल का हल भी होगा। यहां पर मुलाजमीन का मानना है कि जब भी ऑर्डर्स आए, जब भी वेरिफिकेशन हुई, जब भी सरकारी पोर्टल बना, वहां पर इनका नाम दर्ज है। कोविड से लेकर अब तक लगातार वो काम करते रहे, लेकिन अचानक से अब बाहर का दरवाजा दिखाया जा रहा है और गैर कानूनी तौर पर हमारी तनख्वाहें भी रोकी गई हैं। बड़ा सवाल सिंध फॉरेस्ट डिवीजन जो गांधरबल का है उनके मुलाजमीन की तरफ से पूछा जा रहा है और लगातार एहतजाज का चौथा महीना है जहां पर वो अपना एहतजाज करते हुए नजर आज भी आए और लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुखातिब होते हुए कह रहे थे कि मुतालबात को सुना जाए, मामलात को देखा जाए और उनकी वाजिबुल अदा हुकूमत को वागुजार किया जाए। सीधे चलेंगे अपने नुमाइंदे सलीम वानी के पास जो इस वक्त सिंध फॉरेस्ट डिवीजन से हमारे पास ज्वाइन कर चुके हैं। सलीम, बहुत शुक्रिया। 4 महीने का एहतजाज और 4 महीने के दौरान खबर यह है कि कई बार इंतजामिया के अफसरों के साथ इनकी मशावरत हुई है, मीटिंग हुई है, तो क्या मामला है कि एहतजाज खत्म नहीं हो पा रहा है, धरना लगातार चल रहा है? बिल्कुल गवर, अगर बात करेंगे सिंध फॉरेस्ट डिवीजन के जो कैजुअल लेबर से पिछले 4 से 5 महीने इनको फॉरेस्ट सिंध डिवीजन के बाहर जो उनका डीएफओ ऑफिस गांधरबल है उसके सहन में बैठते थे, लेकिन पिछले एक दिन या आज इनको बाहर वहां से निकाला गया है। लेकिन 5 महीने से ये सरापा एहतजाज करते हैं कि किसी मुलाजिम को 20 साल, किसी मुलाजिम को 25 साल फॉरेस्ट डिवीजन में काम करते हुए आए, लेकिन पिछले 5 महीने से ये क्यों हड़ताल पे बैठे हैं? मेरे साथ इनका जो प्रेसिडेंट भी है, इससे भी थोड़ा अपडेट लेंगे। लेकिन 5 महीने से इनके पास काफी सारे पॉलिटिकल लीडर्स भी आए, काफी बड़े पॉलिटिकल लीडर्स आए, रूलिंग पार्टी के लीडर्स आए, लेकिन इनका मसला आज तक हल नहीं हुआ। आज ये श्रीनगर जो लेह हाईवे के बाहर डीएफओ ऑफिस, उसके बाहर जो है वहां पे एक मतलब नंगे आसमान तले बैठे हैं। यहाँ पे इनसे जानना चाहेंगे क्यों ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन्हीं के जबान से हम सुनेंगे, जो इनका यहाँ पे जमान जो इनका प्रेसिडेंट है उससे ही आपको पता चलेगा। 5 महीने से ये इसी तरह यहाँ पे आते हैं और शाम को बैठ जाते हैं। शुक्रिया सलीम साहब, पहले हम गुलिस्तान न्यूज का शुक्रिया करते हैं, उन्होंने हर वक्त हमारी बात को समझा और औला हकाम तक पहुंचा, इसके लिए हम शुक्रिया करते हैं। हमारी यही डिमांड है कि हमारे जो वेजेस आए हैं उनको फिल फोर रिलीज किया जाए। हम अपने ऑनरेबल गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, जो हमारे वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे जो वेजेस है उनको रिलीज किया जाए, और शुक्रिया भी करते हैं कि उनके सामने हमने एक रिव्यू भी लिया है, डॉक्यूमेंट्री डिस्कशन भी हुआ है। जो हमारे हेड है प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब, उसने भी हमें अश्योर किया, हम उसके भी मशकूर है, उन्होंने हमें पूरा सपोर्ट दिया। पता नहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे ऐसे कौन से अफसर बैठे हैं जो लॉ एंड ऑर्डर खराब करने पे तुले हुए हैं। ये हमारे जो भाई पीछे बैठे हैं इनकी अब जिंदगियां तबाह हो गई। हमने अपनी सारी जिंदगी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दी है, हमने अपना फ्यूचर गंवाया है। 20-25 साल हमने एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को एक फ्यूचर दिया, हमने प्लांटेशन किया, हमने हर गांव जो इतने बड़े इवेंट्स होते थे उसको हमने चलाया, हमने गवर्नमेंट को एक सरमाया। आज देखो हमारे साथ क्या हो रहा है। अब आपकी क्या डिमांड है? हमारी यही डिमांड है, हम अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से यही तवक्का रखते हैं कि हमारे साथ हमदर्दाना इंसाफ हो, हमारे जो वेजेस आए हैं वो रिलीज हो जाए। जिस तरह से 61,000 कैजुअल डिलीवेजर है, उसी तरह हम भी कंसिडर करते हैं। जिस तरह से फॉरेस्ट का एक फिगर है 1945, उसमें भी हम कंसिडर है। जब ऑर्डर की बात करें, उनसे हमसे बड़ा कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है, हमारा जो ऑर्डर उससे नीचा है। हम यही आस लगाए बैठे हैं कि हमारे जो वेजेस हैं वो रिलीज हो जाए। टाइम से आप यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, इन्होंने मुलाजमीन ने इंतजामिया से भी गुफ्तगू की है, तो क्या वजह है कि ये डेडलॉक खत्म नहीं हो पा रहा है? ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। बिल्कुल, आपको जो मुलाजिमों के साथ बात होती है तो उसके बाद क्या आपको रिएक्शन मिलती है?
रिव्यू मीटिंग रखी गई थी। हमारे जो यहाँ पुलिस के आला अफसरान थे, उसमें हमारे एडीडी साहब बैठे थे, जो हेड कर रहे, हमारे डिस्ट्रिक्ट के हेड जो बैठे थे। तो वहां पे एक डिस्कशन हुआ, डॉक्यूमेंट हमारे डेफू साहब, रेस्पेक्ट डेफू साहब भी बैठे थे। तो उन्होंने हमसे 2 दिन मांगे थे कि मैं अपने हायर ऑफिसर से ये मसला टेकअप करूंगा। आज से 3 महीने हो गए, ऐसा मसला कोई नहीं हुआ। हम शुक्रिया करते हैं जो हमारे हायर ऑफिसर बैठे उधर सेक्रेटरीट में, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब धीरज गुप्ता, उसके हम बहुत ही मशकूर हैं। उन्होंने डॉक्यूमेंट्री हमें सुना, पूरी तरह से केस को रिव्यू किया। चीफ सेक्रेटरी साहब से हम मिले, उसके भी हम शुक्रगुजार हैं। हमारी यही अब गुजारिश है कि हमारी जो वेजेस है उनको रिलीज किया जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया सलीम वानी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के आला तरीन अफसर चीफ सेक्रेटरी से भी मुलाकात हुई है, डायरेक्टर डीएफओ से भी मुलाकातें हुई हैं, डिप्टी कमिश्नर हालात से वाकिफ है, लेकिन उसके बावजूद भी पिछले 4 महीनों से तनख्वाहों से महरूम है सिंध फॉरेस्ट डिवीजन के आर्जी मुलाजमीन, और लगातार एहतजाजी धरना उनकी तरफ से जारी है। अब बढ़ते हैं जी आगे, बात करते हैं बच्चा मजदूरी की या बच्चों से भीख मंगवाने की। यह एक ऐसा मामला है जो आपको हर नुक्कड़ और हर चौराहे पर दिखेगा, और अब इसका खात्मा करने के लिए कमर बस्ता हो चुके हैं कुछ लोग, क्योंकि शहर में बच्चों से भीख मांगने का मामला, चिल्ड्रंस वेलफेयर कमेटी की कार्रवाई गुज़श्ता 2 दिन से लगातार जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हो रही है छापामारी, और दर्जनों नौजवानों को अपने साथ ले गई है कमेटी, और उनकी बाज़ाबादकारी के हवाले से काम करने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ से ये खुशाइंद कदम माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल सही है और अच्छे तरीके से ये काम जो है वो चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ से ये बड़ा मामला है, क्योंकि एक बड़ा नेक्सस कहा जा रहा है कि एक बड़ा नेक्सस है जिसको तोड़ने की जरूरत है। हमारे साथ चिल्ड्रन वेलफेयर कमेटी की सरबरा खैरुन्निसा साहिबा है, इनसे हम गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि इनकी निगरानी में यह पूरा मामला जो है पिछले कई महीनों से हम देख रहे थे, वक्फे वक्फे से चल रहा है, लेकिन पिछले 2-3 दिन से कंटिन्यूसली चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे जो चिल्ड्रंस वेलफेयर कमेटी का कयाम हुआ है, इसका बुनियादी मकसद हम जानना चाहेंगे, क्योंकि पिछले कई दिनों से सुर्खियों में है। तो अवाम भी जानना चाहेगी कि अचानक से कुछ खवातीन बाहर आई और वो कार्रवाइयां कर रही है। लीगल स्टेटस इस एसोसिएशन का क्या है, इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या है? एक्चुअली चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो है, इट इज कंसिडर्ड एज द बेंच ऑफ फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। जुडिशियल पावर्स है, एंड ये कंसिडर की जाती है फाइनल अथॉरिटी to deal exclusively with the cases of the children. उन बच्चों के लिए who are in need of care and protection, like उनकी protection के लिए, उनके treatment के लिए, उनके development के लिए, उनकी rehabilitation के लिए। तो ये एक final authority है, autonomous body है और magisterial powers है। तो ये भी बताइए खैरुन्निसा साहिबा, अब जब आपने टेक ओवर किया, पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं कि कई मकामात पर आपकी टीम गई है और रेस्क्यू करवाया बच्चों को। पहले कुछ फैक्ट्रीज में आप चली गई, फिर हम 2-3 दिन से देख रहे हैं कि जो चौराहे हैं, हमारी सिग्नल्स हैं, लाइट्स हैं, जहाँ पर ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते हुए नजर आ रहे हैं, इनको आप टेकअप कर रहे हैं, इनको उठाने की कोशिश की जा रही है। क्या है ये पूरा प्रोसेस जिसको आप चला रहे हैं, और आपके मुशाहिदे में इन 2-3 महीनों में क्या कुछ चीजें आ चुकी हैं? एक्चुअली चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का जो जुरिस्डिक्शन है, डोमेन है, वो बहुत वास्ट है। और ये जो ये बच्चे हैं, जो ये ड्राइव्स हुई है चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशंस, जी, इट्स वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ द चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, आई कैन से। तो पीछे 2-3 महीनों में हमने 2-4 ड्राइव्स की, और उसमें हमने कुछ कंप्लेंट्स आई थी, कुछ हमने सोमोटो कॉग्निजेंस लिए। तो जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज या लिंक ये हमारे डिपार्टमेंट्स है, लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, जिन्हें रेस्क्यू करना चाहिए था चाइल्ड वेलफेयर, ये ना इन बच्चों को, चिल्ड्रन को जो स्ट्रीट सिचुएशंस में हैं, तो जब उन्होंने रेस्क्यू नहीं किया तो हमें खुद स्ट्रीट्स पे जाके बच्चों को रेस्क्यू करना पड़ा, और उसके बाद रिहेबिलिटेशन प्रोसेस उनका जारी है। तो अभी तक हम लोगों ने 2-4 ड्राइव्स में 43 बच्चों को रेस्क्यू किया है अभी तक।
तो ये भी बताइएगा डॉक्टर खैरुन्निसा साहबा, ये जो आपका प्रोसेस चला है, आपका जाती एक्सपीरियंस क्या है? कौन है ये बच्चे, कहाँ से आते हैं, इनकी माली हालात कैसे हैं और इनका घर का निज़ाम कैसा? क्योंकि अब आप रिहैबिलिटेशन प्रोसेस भी चला रहे हैं, कंसल्टेशन भी उनकी हो रही है, तो हर महाज पर तो आपकी टीम पूरी एक्टिव दिख रही है अभी। जी, एक्चुअली ये 3 तरह के बच्चे हैं। कुछ बच्चे वो है स्ट्रीट्स पे, चाहे वो बेगिंग में मुलवस है या चाहे वो लेबर में मुलवस है, तो वो बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स हैं ही नहीं। कोई नहीं हुआ। हम शुक्रिया करते हैं जो हमारे हायर ऑफिसर बैठे उधर सेक्रेटरीट में, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब धीरज गुप्ता, उसके हम बहुत ही मशकूर हैं। उन्होंने डॉक्यूमेंट्री हमें सुना, पूरी तरह से केस को रिव्यू किया। चीफ सेक्रेटरी साहब से हम मिले, उसके भी हम शुक्रगुजार हैं। हमारी यही अब गुजारिश है कि हमारी जो वेजेस है उनको रिलीज किया जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया सलीम वानी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के आला तरीन अफसर चीफ सेक्रेटरी से भी मुलाकात हुई है, डायरेक्टर DFO से भी मुलाकातें हुई हैं, डिप्टी कमिश्नर हालात से वाकिफ है, लेकिन उसके बावजूद भी पिछले 4 महीनों से तनख्वाहों से महरूम है सिंध फॉरेस्ट डिवीजन के आरजी मुलाजमीन और लगातार एहतजाजी धरना उनकी तरफ से जारी।